हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अकाउंट सेल और उससे पहले इनवॉइस, दोनों के ही हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे दो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, नाम की चिट्ठी और जमा की चिट्ठी, जिनके मीनिंग हमें समझने हैं और इनके डिफरेंसेस के बारे में भी समझना है। टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेबिट नोट, नाम की चिट्ठी। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स इज अंडर वैल्यूड, व्हेन द गुड्स इज अंडर वैल्यूड फ्रॉम द रियल वैल्यू in invoice, the seller of goods writes a letter to remove these errors is called debit note। जब बीजक, ये जो शब्द लिखा हुआ है इसे हम ठीक कर लेंगे, ये शब्द है बीजक। जब बीजक बनाते समय माल का मूल्य वास्तविक मूल्य से कम लगाया जाता है, तब ऐसी दशा में विक्रेता द्वारा इस अशुद्धि को सुधारने के लिए एक पत्र लिखा जाता है, जिसे नाम की चिट्ठी कहते हैं। तो दो कंडीशन इन्होंने बताई। पहली कंडीशन इन्होंने बताई है कि जब माल का मूल्य अधिक लग जाए, किसी वस्तु का मूल्य अधिक लग जाए या फिर कुल माल का मूल्य अधिक लग जाए, तब ऐसी कंडीशन में जब माल का मूल्य कम लग जाए रियल वैल्यू से, जो बीजक बनाते समय राशि लिखी जानी थी, उससे यदि हम कम वैल्यू माल के मूल्य की लगाते हैं, तब ऐसी दशा में नाम की चिट्ठी लिखी जाती है। अगला टॉपिक है कंडीशन ऑफ डेबिट नोट। नाम की चिट्ठी कब लिखी जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी मीनिंग पढ़ते समय हमने डिस्कस किया था, उसी चीज़ को हम फिर दोबारा से समझेंगे। इन्होंने दो कंडीशन शो की। बीजक बनाते समय किसी माल का मूल्य कम लग जाने पर, जब हम इनवॉइस बनाते हैं और किसी भी माल का मूल्य अंडर वैल्यूड हो जाता है, उसका मूल्य कम लग जाता है। बीजक बनाते समय 500 रुपये लिखने थे, जो गलती से 50 रुपये लिखे गए, तो यह वैल्यू हमारी अंडर वैल्यूड वैल्यू है। दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई, बीजक बनाते समय माल का कुल मूल्य कम लग जाना। यदि हम टोटल लगाते समय कोई गलती कर ले जाते हैं और हम उसका मूल्य कम लिख देते हैं, जैसे हमने कहा 1,00,000 रुपये की वैल्यू हमें लिखनी थी और गलती से 1 ज़ीरो कम लिखी गई और हमने टोटल लगाते समय वैल्यू लिख दी 10,000। तो ऐसी कंडीशन में भी नाम की चिट्ठी लिखी जाती है। इसके जस्ट अपोजिट है क्रेडिट नोट, जमा की चिट्ठी। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स इज ओवर वैल्यूड फ्रॉम द रियल वैल्यू ऑफ गुड्स इन इनवॉइस, बीजक में जब हम माल का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक लगाते हैं, द सेलर ऑफ गुड्स राइट्स ए लेटर टू रिमूव दिस एरर इज़ कॉल्ड क्रेडिट नोट। इस गलती को सुधारने के लिए, इस अशुद्धि को सुधारने के लिए माल के विक्रेता द्वारा जो पत्र लिखा जाता है, उसे जमा की चिट्ठी या क्रेडिट नोट कहते हैं। फिर हमारा टॉपिक है कि इसकी कौन कौन सी दशाएं हैं, कौन कौन सी दशाओं में हम जमा की चिट्ठी लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बताया कि ओवर वैल्यूड ऑफ द गुड्स, माल का मूल्य अधिक लग जाने पर, किसी भी माल का मूल्य यदि अधिक लग जाता है, 5,000 रुपये की राशि हमें लिखनी थी, जो गलती से 50,000 रुपये लिखी गई, या फिर
माल का कुल मूल्य जो टोटल है इसका टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस, उसमें भी हम ओवर वैल्यूड लिखें तो जैसे हमने 10,500 रुपये टोटल वैल्यू लिखनी थी, पर हमने उसे लिख दिया 10,500 की जगह 5,000। अब इसकी वैल्यू बदल गई और ये वैल्यू बन गई 1,05,000। ऐसी दशा में हम क्रेडिट नोट लिखते हैं, जमा की चिट्ठी लिखते हैं और अंतर की राशि से हम परचेजर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अगला टॉपिक है जमा की चिट्ठी तथा नाम की चिट्ठी में अंतर। जमा की चिट्ठी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में क्या अंतर है उसे भी हमें डिस्कस करना है और उसके लिए हमने बेस ऑफ डिफरेंसेस लिए हैं। अंतर के आधार, किस आधार पर हम डिफरेंस करेंगे? पहला, डेबिट और क्रेडिट नाम किया जाना है या जमा किया जाना है। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, माल का मूल्य अधिक लगाया गया या माल का मूल्य कम लगाया गया। एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स, अशुद्धि का सुधार। अशुद्धि का सुधार किस प्रकार किया जाएगा? नाम या जमा, अधिक मूल्य या कम मूल्य, अशुद्धि का सुधार। तो आपको यह डिफरेंस डिवाइडेशन कर कर लिखना है। स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने इसे अलग अलग इंडिकेट किया है। आप इसे डिवाइडेशन में कॉलम बना के बेस, अकॉर्डिंग टू बेस, इस डिफरेंस को लिखेंगे। क्रेडिट नोट, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है द डिफरेंस वैल्यू इज एडेड इन द अकाउंट ऑफ परचेजर। अंतर की राशि को क्रेता के खाते में जोड़कर दिखाया जाता है। सेकंड हमारा है द लेटर इज रिटर्न इन द कंडीशन ऑफ ओवर वैल्यूड। यह पत्र माल का मूल्य अधिक लग जाने पर लिखा जाता है। थर्ड है द अकाउंट ऑफ परचेजर इज बिकेम क्रेडिट। क्रेता के खाते को धनी या जमा किया जाता है। तो किसके बारे में हम पढ़ रहे थे? ये डिफरेंसेस पढ़ रहे थे हम क्रेडिट नोट के बारे में कि जमा की चिट्ठी क्रेडिट नोट के साइड में हमें कौन कौन सी डिफरेंसेसों को नोट डाउन करना है। इसकी अपोजिट साइड है डेबिट नोट। डेबिट नोट जस्ट अपोजिट है द डिफरेंस वैल्यू इज एडेड इन द अकाउंट ऑफ सेलर। अंतर की राशि को विक्रेता के खाते में जोड़कर दिखाया जाता है। दिस लेटर इज रिटन इन द कंडीशन ऑफ अंडर वैल्यूड। यह पत्र माल का मूल्य कम लग जाने पर लिखा जाता है। और थर्ड हमारा है द अकाउंट ऑफ परचेजर बिकेम डेबिट। क्रेता के खाते को ऋणी या नाम किया जाता है। तो अकॉर्डिंग डिवाइडेशन, अकॉर्डिंग बेस, आप इस डिफरेंसेस को नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी भविष्य में इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।